इमेजिन करिए सुबह आप ऑफिस के लिए निकले हो, पेट्रोल भरवा रहे हो और अचानक प्राइस बढ़ चुका हो। ऑटो फेयर्स थोड़े और एक्सपेंसिव हो गए हैं, वेजिटेबल थोड़ी और कॉस्टली, ऑनलाइन डिलीवरी चार्जेस भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे हैं। और यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ 3 रुपीज़ पेट्रोल हाइक की स्टोरी नहीं है, ये एक बिगर इकोनॉमिक वार्निंग हो सकती है। 11 वीक्स तक फ्यूल प्राइसेस फ्रीज रखने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 3 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिए हैं, जबकि सीएनजी भी 2 रुपीज़ पर केजी महंगा हो गया है। लेकिन असली कंसर्न सिर्फ इतना नहीं है। इंडिया अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 85% इम्पोर्ट करता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट या ग्लोबल ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। और इसी वजह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिपोर्टेडली $100 पर बैरल के ऊपर चला गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल प्राइसेस कभी सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक लिमिटेड नहीं रहते। ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो ग्रॉसरीज महंगी हो जाती है। फ्यूल कॉस्टली होता है तो वेजिटेबल्स, मिल्क, कैब फेयर्स, फ्लाइट टिकट्स, ऑनलाइन डिलीवरी सब धीरे धीरे एक्सपेंसिव होने लगते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट अब एक डेंजरस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मीन्स, अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन। यानी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे लेकिन जॉब, सैलरी ग्रोथ और इकोनॉमी स्लो पड़ने लग जाती है। मतलब लोग ज़्यादा पैसे खर्च करें लेकिन अर्निंग उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं हो पा रही है। इसी एनर्जी क्राइसिस के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएई विजिट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया अब यूएई के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूल सिक्योरिटी डील स्ट्रेटन करना चाहता है। सबसे पहला फोकस है एलपीजी सप्लाई पर, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के अराउंड 40% सप्लाई यूएई से लिंक्ड माना जाता है। अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ते हैं तो एलपीजी प्राइसेस भी हेविली इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरा फोकस है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी अंडरग्राउंड इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज। इसे आप कंट्री के फ्यूल सेविंग अकाउंट भी समझ सकते हैं। अगर फ्यूचर में ग्लोबल ऑयल सप्लाई सडनली रुक जाए तो इंडिया कुछ टाइम तक इन रिजर्व की हेल्प की सिचुएशन हैंडल कर सकता है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि करंट 3 रुपीज़ हाइक शायद फाइनल नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस लॉन्ग टर्म तक $100 के ऊपर रहे तो इंडिया में फ्यूल प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। पेट्रोल का प्राइस सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्चा नहीं बढ़ाता, ये धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी को एक्सपेंसिव बना देता है। किचन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक डेली लाइफ का ऑलमोस्ट हर सिस्टम फ्यूल प्राइसेस से कनेक्टेड होता है। और शायद इसीलिए ये इशू सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही नहीं बल्कि कॉमन पीपल इन एवरीडे सर्वाइव और फाइनेंशियल प्रेशर का भी बन चुका है।